अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.9 हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 पर अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और आप पार्ट नंबर 6 में देख सकते हैं 8x³ माइनस 1/27x³ हमें मालूम करने के लिए कहा गया है। गिवन है 2x माइनस 1/3x इक्वल्स टू 5। अब ये गिवन है और ये मालूम करना है। बाज़ाहिर हमें बहुत मुश्किल लगेगा कि हम इसकी मौजूदगी में ये कैसे मालूम करें। तो देखें, ये जो साथ में नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, 27 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, आपने इस पर कोई गौर नहीं करना, इस पर आपने कोई फिक्र नहीं करनी। आपने सिर्फ ये देखना है कि हमें जो गिवन है उसमें क्या पावर है वेरिएबल की, यानी कि एक्स वाई जेड जो भी हमें वेरिएबल गिवन है, जो गिवन है उसमें क्या पावर है और जो रिक्वायर्ड है उसमें क्या पावर चाहिए। सिर्फ ये देखकर आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है या क्यूबिंग बोथ साइड्स करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गिवन है यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन जो हमें मालूम करना है, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर x की पावर 3 है, और आप जानते हैं पावर 1 से पावर 3 तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, देयर इज़ नो एनी अदर रूट, और वो रास्ता है क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमने 2x माइनस 1/3x को उसकी वैल्यू समेत लिखा, और क्यूबिंग अब हम करने जा रहे हैं। तो यकीनन 2x माइनस 1/3x इक्वल्स टू 5 दोनों जगह पर, दोनों साइड्स पर हमने क्यूबिंग कर दिया। अब आप जानते हैं ब्रैकेट में मौजूद लिखी हुई फर्स्ट टर्म a मानी जाती है, ब्रैकेट में लिखी हुई मौजूद सेकंड टर्म b मानी जाती है। तो अगर हम इसको 2x को a पढ़ें और 1/3x को b पढ़ें तो ये बनता है a माइनस b का होल क्यूब। a माइनस b के होल क्यूब का ये फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहाँ पर हम जानते हैं a माइनस b का होल क्यूब a³ माइनस b³ माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम अब पहले ब्रैकेट्स लगाते हैं, क्योंकि सिर्फ a अब x या y नहीं है बल्कि a 2x है, यानी कि जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a है वहाँ वहाँ हमें 2x लिखना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ फॉर्मूले में b है वहाँ वहाँ हमें 1/3x लिखना पड़ेगा। साइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस के अलग अलग फॉर्मूले हैं, इसलिए जब हमने माइनस का फॉर्मूला सिलेक्ट किया है तो अब हम b की जगह माइनस 1/3x नहीं लिखेंगे, जस्ट 1/3x ही लिखेंगे। साइन समेत ये बात ध्यान में रखिएगा, वैल्यूज़ को हम सिर्फ उन फॉर्मूले में पुट करते हैं जहाँ पर प्लस और माइनस के अलग अलग फॉर्मूले मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। यहाँ प्लस माइनस का अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, इसलिए ए बी सी की जो भी वैल्यूज़ हैं वो साइन समेत पुट करनी है। बिल्कुल वैसी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी जो फॉर्मूला आपने पिछली एक्सरसाइज में यूज़ किया, वहाँ पर भी आपने देखा कि आप ए बी सी की जगह उनकी जो वैल्यूज़ पुट करते हैं वो उनके साइन समेत पुट करते हैं। तो यहाँ पर बहरहाल हम सिंपल पहले फॉर्मूले का स्ट्रक्चर लिखते हैं। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बराबर होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b। अब जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ 2x लिखेंगे, जहाँ b आता है वहाँ 1/3x लिखेंगे, और आप जानते हैं फॉर्मूले में बारियाँ लगी हुई हैं, इधर a आता है इधर b आता है, इधर a आता है इधर b आता है, इधर a आता है इधर b आता है। मीन्स यहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ सेकंड टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ सेकंड टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म है 2x और सेकंड टर्म है 1/3x। तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये बहुत आसान है। तो सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इधर 5³ की अगर बात करें तो 5 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ये बनेगा 125। ये जब क्यूब 2 पर आएगा तो 2 का क्यूब बनेगा 8, और जब क्यूब x पर आएगा तो आप जानते हैं बनेगा x³। माइनस साइन के बाद ये क्यूब जब 1 पर आएगा तो 1 का क्यूब 1 होता है। ये क्यूब जब 3 पर आएगा तो 3 को आपको 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 27। और ये क्यूब जब x पर आएगा तो ये बनेगा x³। माइनस साइन के बाद फिर आप जानते हैं ये सारी वैल्यूज़ और ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है, और मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ऊपर नीचे वैल्यूज़ अगर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 3 से 3 कैंसिल कर रहे हैं और x से x कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर नीचे वैल्यूज़ आपस में डिवाइड होती हैं और आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर रह गया सिर्फ 2 और यहाँ 1, और आप जानते हैं 2 1 2 होता है। अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 1/3x का क्या करें, तो आप जानते हैं 2x माइनस 1/3x की वैल्यू मौजूद है। यहीं से तो हमने सवालात की शुरुआत की थी। तो सवाल की शुरुआत हुई थी 2x माइनस 1/3x इक्वल्स टू 5 से। यही वजह है कि 2x माइनस 1/3x की जगह हम 5 लिख देंगे, क्योंकि मैथ्स में जो जिसके इक्वल होता है आप उसको उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो 8x³ माइनस 1/27x³ आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद क्यूबिंग करने से हम इस जगह पर आ गए हैं जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जो हमें मालूम करना था। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 5 10 होता है, और इक्वल्स टू के बाद 125 एज इट इज़। अब ये 10 जो इधर माइनस में है वहाँ पे जाके प्लस होगा, तो 8x³ माइनस 1/27x³ इज इक्वल्स टू 125 प्लस 10।
और आप जानते हैं 125 प्लस 10 135 होता है। तो यूँ हमारे पास 8x³ माइनस 1/27x³ की वैल्यू आ चुकी है 135। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ आया होगा और आपने होमवर्क में तमाम के तमाम पार्ट्स कंप्लीट करने क्वेश्चन नंबर 2 के, क्योंकि जिस अंदाज से आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ये 3 पार्ट्स करवाए गए हैं, बिल्कुल वैसी बाकी सारे पार्ट्स आपने कंटिन्यू करने हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप यकीनन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, आपका वो सवाल भी इंशाल्लाह समझाकर उसकी वीडियो लेसन जारी कर दिए जाएंगे। तो होमवर्क आपने अपना नोट कर लेना है। डू कंप्लीट all parts of question number 2 exercise 4.9। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।